हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज जो फॉल आया इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा और उसके साथ साथ आने वाले कुछ समय तक इस पर क्या हो सकते हैं, यानी कि अगले एक्सपायरी तक वो भी मैं डिस्कशन करूंगा एज पर एलियोटिव थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। इधर देखिए, मैंने जैसे पहले मार्क किया था ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये जो मेरा मार्किंग था वो अभी भी वैलिड है। ऐसा नहीं कि इसको मैं कोई बदल रहा हूँ कुछ ऐसा कुछ खास। तो अगर कोई इसके अंदर थोड़ा अलग मार्किंग करना चाहे वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑल्टरनेट काउंट फिर भी दे सकते हैं शायद, अगर कोई देना चाहे तो जो भी। तो ओवरऑल ये 1 2 3 4 5 है। और उसके बाद ये जो है उसके बाद क्या होता है, ए बी सी होता है। तो मैं पिछले कुछ दिन से बोल रहा था कि ये जो 3 है, ये जो सी है, जो भी होना है इधर हो रहा है। और उसके अंदर ये जो 1 2 3 4 वाला 5, ये ब्लू कलर का 5 हो रहा है और उसके अंदर 1 2 3 4 5 हो रहा है, राइट। तो ये जो 5 है, इस 5 मुझे लग रहा है कि आज कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि उसके बाद ही ये फॉल आया। तो आज ये जो फॉल था ये मैं पहले कुछ दिन से बोल रहा था, लेकिन पहले कुछ दिन से जो हो रहा था ओवरऑल इधर से बोला कि फॉल आ सकते हैं, ये गैप डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो मेरा जो प्रेडिक्शन था कि ओवरऑल ये 18,330-40 के आसपास से आएगा, तो ये 18,350 के आसपास से ये फॉल आया। ओके, तो ऑब्वियसली मेरा कुछ मेजरमेंट है जिसके कारण मैं ये बोल रहा था कि इसके आसपास से फॉल आ सकता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर ये जा सकता तो 18,400 के आसपास तक जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा था। और ये जो है ये जो फॉल है इसको मैं अब डाइसेक्ट करूंगा कि ये क्या हो सकता है, कि ये आप इधर से ये सी हो गया या 3 हो गया, मुझे अभी तक क्या लग रहा है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पिछले दिन का हमारा जो वीडियो था, जो शायद मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे का वीडियो था, उधर मैंने आप लोगों को बोल रहा था कि ये फॉल चाहे किसी भी दिन आए कैसे भी आए, ये एक चीज तो पक्का है कि ये जो फॉल होगा ना, इस फॉल के अंदर ये जो है ए बी सी डी ई या 1 2 3 4 5 जो भी बोले, ऐसा 5 वेव पे फॉल जब आएगा तो उसका मतलब एक ही है कि मार्केट बहुत नीचे तक जा सकते हैं। ओके, तो ये 5 मिनट का चार्ट है शायद, लेकिन ये आई कैन एश्योर यू कि ये जो 5 वेव का फॉल है, इधर 5 वेव आपको क्लियरली ऐसा दिख रहा होगा, राइट। तो 5 वेव का फॉल मतलब क्या होता है, नॉर्मली देखिए ए बी सी ऐसे तीनों वेव का जब फॉल होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो है इधर बहुत सारा लोग बायर आई मीन सेलर नहीं है, ये इधर से कुछ लोग सेल किया, इधर से कुछ लोग सेल किया। अब ये साइकोलॉजी समझिए तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये एलियोटिव पूरा का पूरा साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, ये मार्केट का साइकोलॉजी समझाते हैं आपको। तो इधर से कुछ लोग सेल किया, इधर से कुछ लोग सेल किया, ओके, तो यही है। तो जब ये नीचे आ रहा है तो इधर से कुछ लोग बाई कर रहे थे, ए बी सी इसलिए इधर ही खत्म हो गया, उसके बाद ये ऊपर जाने लगा। तो ये होता है एबीसी का साइकोलॉजी। और 1 2 3 4 5 जहां पर भी ऐसा दिखता है ना आपका, तो इसका साइकोलॉजी होता है इधर से कुछ सेल किया, इधर से और बहुत ज्यादा लोग सेल किया जहां पर कोई बायर ही नहीं मिला, और इधर से कुछ लोग बस फिर भी इतना बड़ा फॉल के बाद और थोड़ा सेल किया। तो ये होता है इसका साइकोलॉजी। तो 5 वेव का साइकोलॉजी मतलब यह है कि इधर थोड़ा बायर हो, चाहे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बुल साइड पे होंगे तो बुल साइड में बायर ज्यादा होंगे, और जब ये बियर साइड पे होंगे तो बियर साइड में सेलर ज्यादा होंगे। तो ये जब 5 वेव पे आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब एक ही है कि आपको मार्केट में सेलर ज्यादा है। मतलब जो लोग इधर से कुछ लोग सेल किए, ठीक है, फिर इधर से कुछ लोग सेल किए, ठीक है, इसके बाद मार्केट तो इधर से ऊपर जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक रिट्रेस भी तो कर सकता था इधर तक, लेकिन वैसा कुछ नहीं किया। उसके बाद और कुछ लोग ने सेल किया। तो मार्केट ने जब इतना सारा लोग सेल किया तो इधर कोई लोग प्रॉफिट बुकिंग किया नहीं। तो जो लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया तो वो लोग कहाँ से करेंगे, कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो वो हो जाता है आपका बी वेव। तो ये हो जाएगा आपका ए वेव, ये हो जाएगा आपका बी वेव, तो ये हो जाएगा आपका सी वेव। लेकिन जब ये 5 वेव पर सेलिंग होता है एज पर एलियोटिव थ्योरी, आप क्या बोलते हैं एज पर एलियोटिव थ्योरी, ये 5 जो वेव पे जब डाउन होते हैं इसको जो करेक्शन होता है इसको बोलते हैं जिग जैग। अब देखिए नॉर्मली करेक्शन ऐसे ए बी सी 3 वेव पे होना चाहिए, जब ये 5 वेव होते हैं किसके अंदर हो सकते हैं, 5 वेव मतलब ये ए के अंदर हो सकते हैं, सी के अंदर हो सकते हैं, लेकिन ये तो अभी इसमें सी का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा था, उधर से बस शुरू हुआ फॉल। तो ये एक्चुअली आपका ए वेव होगा, इसके बाद ये जो होगा बी वेव होता है, 3 वेव पे ऐसे बी होगा, और फिर जो है सी होगा, राइट। तो ए बी सी यही हो सकता है मैक्सिमम, और क्या हो सकते हैं इसमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं। कुछ लोग बोल रहे थे मार्केट बहुत वोलाटाइल हो गया, बहुत कुछ हो गया, उस बारे में मैं डिस्कशन करूंगा कि वोलाटिलिटी जो इंडेक्स होता है ना, मतलब उसके बारे में मैं आज इस वीडियो पे भी डिस्कस करूंगा। तो ये जो है ये आपका ए हो गया 5 वेव पे, तो उसके बाद बी है, तो उसके बाद सी का जो फॉल है ये तो बहुत अच्छा खासा प्रेडिक्टेड है। मैं तो कुछ दिन से बोल ही रहा था कि ये फॉल आएगा, शायद मैंने बोला था कि ये फ्राइडे को या मंडे को ये फॉल आ सकता है, लेकिन ये ट्यूसडे को आ गया, क्योंकि जिस दिन फॉल नहीं आया मंडे को, ये तो ना कुछ खास ऊपर गया ना कुछ खास नीचे गया।
तो एक ही जगह पे अप डाउन कर रहा था ओवरऑल, तो ऑब्वियसली उधर से ये फॉल आना ही था, फॉल पेंडिंग था, क्योंकि 5 वेव कंप्लीट होने के बाद ये फॉल आना ही पड़ेगा। ये 5 के अंदर 5 जो है ये बहुत ऊपर तक चला जाएगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि इधर से 18,600 से ऊपर चला गया और मुझे लग रहा था ये 330 340 या मैक्सिमम 400 तक जाएगा, इसके अंदर से फॉल आएगा और ये बहुत ऊपर तक चला गया। ऐसा नॉर्मली नहीं होता, ठीक है, बहुत कम होते हैं। तो अभी जो है बात यह है कि तो ये जो 5 वेव पे जब ये फॉल आएगा ना, तो इस फॉल का अब साइकोलॉजी क्या है, इस फॉल का साइकोलॉजी तो ये किया मैंने, जैसे बोल रहा हूँ कि इधर बहुत सारे सेलर्स हैं, राइट। तो इतना जब सेलर्स है, कुछ इधर से बायर्स, मतलब ये जो है आपको लग रहा हो कि इधर से ये मार्केट रिवर्स कर रहा है, नहीं, आपको मार्केट का साइकोलॉजी यानी कि एलियट वेव पता है, तो आपको पता होगा कि 5 वेव पे डाउन है, मतलब इधर से कुछ लोग बस बुक कर रहे हैं, ये कोई फ्रेश सेलिंग नहीं। ये जो शॉर्ट सेल इधर से किए हैं उसको वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। अब सेल से एग्जिट कैसे करेंगे, बाई करके, तो इसीलिए ये ऊपर जा रहा है। जैसे ये जो मार्केट का आखिरी पे ये 2 बुल कैंडल आ गया, राइट, तो आपको देख कर लग रहा होगा शायद इधर से कल मार्केट बुल का हो भी सकते हैं, शायद एक चांस है, राइट। नहीं, अगर इधर से हो गया तो ABC कंप्लीट हो जाने के खुशी में ये इधर से मार्केट ऊपर गया तो वो अलग बात है। लेकिन आपको अगर लग रहा होगा कि ये 2 कैंडल देखकर आपको इधर से थोड़ा भी ये ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं। ये 2 कैंडल क्यों नहीं, मतलब देखकर क्यों आपको नहीं लग सकता, क्योंकि इधर आपको जो नॉर्मल चीज समझना है कि इधर से मार्केट में जो लोग सेल कर रहे थे, वो लोग जो इंट्राडे वाले हैं, वो क्या इधर या इधर क्या बाई नहीं करेंगे। ये कब का कैंडल आप देख लीजिए, ये आपका 3.15 3.20 का कैंडल है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकर में क्या होता है, जो MIS पे सेल करते हैं या बाई करते हैं, जो मतलब इंट्राडे वाले हैं, वो लोग कब बुकिंग करते हैं, 3:10 के बाद से, राइट। तो 3.15 3.20 3.25 पे वो लोग ये सब जो आपका शॉर्ट सेलिंग थे उधर से निकलेंगे, तो वो लोग इसीलिए इधर हुआ। लेकिन ये जो जगह है इधर से ऐसे आप नहीं कह सकते कि ये इंट्राडे का टाइम खत्म हो रहा था इसीलिए, तो इसीलिए ये इंट्राडे पे ये 2 आया। तो इसको देखकर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इधर से मार्केट घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर ये ABC खत्म होगा, इसीलिए अगर ये ऊपर जाना चाहते हैं कि इसके अंदर ही मैं 4th कंप्लीट कर दिया, 5th होगा, तो तब ये हो सकता है। लेकिन ये अब नहीं हो सकता कि इसके कारण ये ऊपर जाएगा, ओके। तो सिमिलरली आपको जब 5 वेव पे डाउन होगा, मैं बोल रहा था, उसके बाद क्या होगा, 5 वेव के डाउन का मतलब ही ये हो सकता है, क्योंकि ये जो बियरिश साइड पे 5 वेव पे डाउन कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकता, राइट। आपका प्रेडिक्शन हो सकता है कि ये A ही होगा, इसलिए मैंने बहुत पहले से भी बोल के आ रहा था, अगर आपको 5 वेव दिखे, मैं शायद वीडियो बनाने से पहले ये फॉल आ जाएगा, क्योंकि इसका कारण यही है, ये 5 वेव के बाद ये जो B होता है ना, ये बहुत ऊपर तक नॉर्मली नहीं जाते, इधर तक जाते हैं और उसके बाद ये फॉल होता है, जिसको एक जिग जैग फॉल बोलते हैं। तो A B C हो गया, आज यही हुआ। तो जिन लोगों को लग रहा था कि वोलेटिलिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये जो आपका निफ्टी के जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, इसको आप देखिए, ये आज अराउंड 6% के आसपास राइज हुआ है, ठीक है। ये जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, अब ये जो वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है, ये मैं आपको किसी दूसरे वीडियो पे, एक बड़ा वीडियो पे वीकेंड पे समझाऊंगा। लेकिन अभी जो है ये वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है, इसका काम क्या है, ये दिखाते हैं कि मार्केट में कितना वोलेटिलिटी है। आज देखिए वोलेटिलिटी बढ़ गया। अब वोलेटिलिटी कब बढ़ते हैं, उसी दिन बढ़ते हैं जब मार्केट में कुछ अच्छा खासा फॉल आ जाए, जब आपको मार्केट शायद क्रैश कर गया, या फिर इन सच केसेस आपको ये वोलेटिलिटी जो इंडेक्स है, ये क्या होता है, बहुत बढ़ जाते हैं। मैं दिखाऊंगा कि वोलेटिलिटी इंडेक्स में इससे पहले जब 2020 का जो फॉल था तब कैसा हुआ था। अभी जो है 17 के आसपास हो गया। मार्केट बहुत दिनों से ये 16 17 16 17 मैक्सिमम ये 18 तक जा रहा था, बहुत कम हो गया कि 20 21 के आसपास। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो वोलेटिलिटी जो होते हैं, आप जब ये मार्केट क्रैश करते हैं या बहुत गिरते हैं, तभी ये वोलेटिलिटी बढ़ता है। आज शुरू से मार्केट गिरा, शुरू से ये VIX जो है, जो इंडिया VIX बोलते हैं, ये वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये देखिए इधर से इधर तक चला गया। तो आप देखें तो ये एकदम शुरू में, आज इधर से शायद आपका 10-11 के बीच में ही, मतलब उससे पहले 1-1.5 घंटे के अंदर 4% वोलेटिलिटी राइज हो गया। तो 4% राइज फिर भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसके बाद जब आपको उसके साथ आप अगर ये जो निफ्टी का जो चार्ट मैंने दिखा रहा था, इसको अगर आप कंपेयर करें ना, तो इधर भी आपको पता है कि इधर फॉल आ सकता था, उसके साथ ये VIX भी बढ़ रहा है इस फॉल के साथ। तो ये फॉल अगर मतलब उतना कुछ भयंकर नहीं होगा, मतलब वोलेटिलिटी, तो इधर क्यों बढ़ेगा, इधर वोलेटिलिटी तभी बढ़ेगा जब ये फॉल जो है, इसमें ये सच में मार्केट में कुछ एक बहुत अच्छा खासा जो मोमेंटम के साथ फॉल हो रहा है, तभी जाकर ये वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ते हैं। तो ये मार्केट का जो फॉल है, ये अगर इसमें पावर नहीं रहेगा तो VIX भी नहीं बढ़ेगा। अगर मार्केट का फॉल कैसा दिखाऊं, सपोज कि ऐसा धीरे धीरे अप डाउन करके ऐसा धीरे फॉल हो रहा है, या फिर ऐसे धीरे धीरे, तो वो जो VIX होगा ना, वो ऐसा कुछ खास नहीं बढ़ेगा, ऐसा न्यूट्रल टू हल्का सा बियरिश, इसमें वो VIX नहीं बढ़ेगा। तो ये पूरा दिन मार्केट इधर ऐसे रहा, थोड़ा ऊपर गया, फिर ऐसे अप डाउन किया, तो इस पे VIX नहीं बढ़ेगा, ओके। नॉर्मली ऐसा नहीं होते।
तो अभी जो है इधर से जब ये फॉल हो रहा था, भिक्स बढ़ रहा था, इसको देखकर भी आपको, जिनको थोड़ा ज्ञान है ये भिक्स के बारे में थोड़ा पता है, तो आपको देखकर पता चलना चाहिए था। मार्केट जब शुरू से गिर रहा है आज शुरुआत से, तो ये जो 18 तारीख है इधर से ये देखिए ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि सेकंड टाइम का जो फॉल था वो भी बहुत भयानक या भयंकर फॉल था, मतलब जहां पर एक आपका वोलाटिलिटी भी बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ रहा था। तो जब तक ये वोलाटिलिटी बढ़ रहा है तो इसका मतलब एक ही है कि मार्केट में ये जो फॉल है ये थोड़ा आपके मार्केट में थोड़ा साइकोलॉजी, मार्केट का जो साइकोलॉजी है उसमें थोड़ा ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। तो ये भिक्स कब बढ़ते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बोलना चाहूँगा, ये नॉर्मली भिक्स नॉर्मली जब तभी बढ़ते हैं जब मार्केट में अच्छा खासा कोई फॉल होते हैं या फिर थोड़ा एक ही डायरेक्शन में स्पेशली फॉल के साइड में मूव होते हैं, ठीक है। ये जो भिक्स 80 के आसपास टच कर गए थे ये तभी कहते जब ये जो आपका मार्च 2020 का फॉल हुआ था। ऑब्वियसली अभी ये 16-17 पे है, तो ये इतना क्रैश का कोई संभावना अभी तक मुझे नहीं दिख रहा। तो अगर मैं भिक्स का नजरिया से भी देखूँ ना, तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ खास कारण नहीं दिखा कि ये 17 या 18 का भिक्स ये नॉर्मल ही है। तो इस भिक्स को देखकर भी मुझे अभी तक नहीं लग रहा कि, और जो आपका एज पर एलियट वेव का जो चार्ट है उसको देखकर भी मुझे नहीं लग रहा, जो मैं ये बोला था ना कि सी होने के बाद ये तुरंत इधर से एक मैक्सिमम 1000-1500 पॉइंट का फॉल आ सकते हैं, शायद आ सकते हैं, वो जो बोल रहा था वो चीज़ अभी तक मुझे नहीं दिखा। ओके क्योंकि अगर सच में ऐसा होगा तो कल या अगले 2-3 दिन के अंदर ये जो फॉल है ना ये और मतलब भयानक फॉल होना पड़ेगा, मतलब जहाँ पर आपका जो भिक्स है वो इधर से थोड़ा ज़्यादा स्पाइक करना पड़ेगा। भिक्स जो है अभी शायद ये 17-18 के आसपास है, इधर से ये शायद तब 20-22 पे चला जाएगा, 22 के आसपास तक मैक्सिमम जा सकते हैं, शायद 1-2 घंटे के लिए सही, लेकिन एक स्पाइक मार के चला जाएगा। तभी आप समझ जाएंगे कि ये फॉल जो है इसका मोमेंटम क्या है। इसके लिए कोई मोमेंटम इंडिकेटर या आपका कोई एलियट वेव का भी जरूरत नहीं। लेकिन इधर मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो मैं बोल रहा था कि आपका ये जो 3 है कि ये आपका सी है, तो मुझे अभी तक ये 3 ही लग रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा कि ये अभी इधर से सी मानकर इधर से 1000-1500 पॉइंट का फॉल जो जिसका मैं बोल रहा था कि एक चांस है, अभी तक ऐसा कुछ मुझे नहीं देखा। जो दूसरा मैं बोल रहा था ज़्यादा चांस है वही मुझे अभी तक होते हुए दिख रहा है कि ये वेव 4 हो रहा है, अब 4 के बाद ये 5 हो सकते हैं, यही मुझे लग रहे हैं। अब ये 4 कहाँ तक आ सकता है, जो एज पर एलियट वेव का गाइडलाइन जो 4 होता है ना, ये जो पिछला वाला जो आपका साब वेव होता है उसका जो वेव 4 होता है उस वहाँ तक मतलब आ सकता है। कल भी थोड़ा शायद ये फॉल थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों का अगर कुछ सेटअप है तो उस मुताबिक आप लोग ट्रेड लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 4 है वो 4 इस 4 के आसपास तक शायद मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये आ सकते हैं, जो 17,700 के आसपास तक मैक्सिमम बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी में इसका पिछले दिन मैं बोल रहा था कि इधर शायद एक आपका 1 2 3 4 5 वेब 5 पे एक एंडिंग डायगोनल बनता है, तो इधर मुझे लग रहा था कि एंडिंग डायगोनल बन गया है। और ये जो जगह है जहाँ पर ये थ्रो ओवर बोलते हैं इसको, ठीक है, इस लाइन से ऊपर चला गया तो आपको लग रहा होगा कि शायद क्या है, मैं इसको आपका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, ऐसा समझ लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसको बोलते हैं ब्रेक आई मीन थ्रो ओवर। तो ये जो ब्रेक आउट जब हो जाते हैं ऊपर की तरफ, इन सब सिचुएशन जहाँ पर नीचे आना चाहिए था, इसको अब थ्रो ओवर ही नाम दे दीजिए। ऐसा नहीं कि इसको आप देखकर ऊपर की तरफ चला गया या फिर मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा मत समझिए, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बस आप लोगों को दिखाने के लिए है। एज पर एलियट वेव थ्योरी ये ट्रेंड लाइन का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। मतलब इधर जो मैं ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ ये बस आपको दिखाने के लिए, ये बस ट्रेंड लाइन है और कोई तीसरे कारण इधर ट्रेंड लाइन में नहीं ड्रॉ किया, ठीक है। तो यही बस है। तो इधर से ये 1 2 3 4 5 हो गए, जहाँ पर 4 1 के टेरिटरी पे आ सकते हैं, इधर भी आ गया। तो इसके बाद ये फॉल होना था, तो ये फॉल पिछले दिन आया था जहाँ पर निफ्टी किसी तरह से होल्ड कर रहा था 300 के आसपास तक, तो ये इसमें फॉल पिछले दिन आ गया था और आज निफ्टी गिर रहे हैं तो ये उल्टी तरफ जा रहा है, राइट। तो ये हो रहा था, लेकिन जब निफ्टी सच में फॉल आ गया तो इसमें भी फॉल आया। तो इधर मुझे लग रहा है कि एक चीज़ हो सकता है, ये ए, ये बी, ये सी, ये एक हो सकते हैं। और अगर नहीं आया, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो शायद इधर तक ये 5 वेब पर एज पर बैंक निफ्टी इज कंसर्न मुझे लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 मिलाकर जो एकदम क्लियरली हुआ है 3 के अंदर एकदम क्लियरली 1 2 3 4 5 ये 5 सब वेब हो गया। और ये जो 5 है, 5 के अंदर ये आपको जो एंडिंग डायगोनल था हो गया। तो मुझे ऐसा कुछ कारण नहीं लग रहा जिस कारण मैं आपको बोलूँ कि इधर ये वेब 1 जो है ये कंप्लीट नहीं हो गया बैंक निफ्टी में। तो ये 5 सब वेब मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो गया। तो मुझे लग रहा है ये शायद आपका बड़ा वाला कुछ एक वेब 1 कंप्लीट हो गए होंगे। और उसके बाद जो है आपका ये 2 बनाने के चक्कर में आप 2 कहाँ तक बन सकते हैं,
जैसे मैंने आपको बोला कि या इस ये जो फॉल होते हैं ये नॉर्मली जो पिछला वाला वेब का वेब 4 है इसके आसपास तक आ सकते हैं। जो निफ्टी में भी बोल रहा था 17,700 के आसपास तक, ये एक गाइडलाइन है, ये कोई रूल नहीं कि इधर तक आना ही पड़ेगा, लेकिन ये गाइडलाइन है, इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से तो कुछ लोग बाई किए तभी तो ये 5th वेव बने हैं, तो इधर से जो लोग बाई किए वो लोग इधर से फिर से बाई कर सकते हैं या फिर रेजिस्ट कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगा, मुझे लग रहा है कि ये ए, ये बी, ये अगर सी हो रहा है तो ये बैंक निफ्टी में जो बी है, ये अगर ए है ये बी है, तो ये बी बहुत ऊपर तक चला गया, जिसको बोलते हैं एक रेगुलर फ्लैट। तो मुझे लग रहा है ये बैंक निफ्टी में पास एक रेगुलर फ्लैट हो गया, और रेगुलर फ्लैट के बाद ये जो आपका टारगेट होना चाहिए, ये जो जगह है इसको ही टारगेट होना चाहिए, जो 38,000 के आसपास। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये जो होना था हो गया। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन अगर है तो ये जो है ए बी सी इधर ही कंप्लीट करके ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3 हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, दूसरा एक पॉसिबिलिटी। लेकिन मुझे वो नहीं लग रहा, तो मुझे जो लग रहे हैं वो मोस्टली यही है कि ये ए बी सी इधर कंप्लीट कर रहे हैं अभी। तो अभी के लिए मुझे यही मानना है कि बैंक निफ्टी पर भी थोड़ा और फॉल आ सकते हैं, एटलीस्ट मुझे लग रहा है। और कल स्पेशली निफ्टी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा और फॉल हो सकते हैं। ये 1% का जो फॉल है 200 पॉइंट के आसपास, तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा और नेगेटिव में जा सकता, तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको पास अगर कोई सेटअप हो तभी आप ले, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कहीं से भी आप पोजीशन ले लेते हैं। ऐसा करेंगे तो आप ओवरऑल कोई भी एनालिसिस आपको प्रॉफिट में नहीं रख पाएगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।